हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मौर्य अलंकृता परिधान एंड बुटीक से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये कटिंग एंड स्टिचिंग शलवार जो मैंने बताई थी उसका फाइनल पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में मैं बेल्ट जोड़ना, प्लेट्स कैसे पड़ेंगी बेल्ट में वो बताऊंगी और इसमें शलवार फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा। शलवार में इसका एक पार्ट जो है सेकंड पार्ट ए में इसका कुछ पार्ट मैंने डाल दिया है, यही वाला जो फर्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो कि ये कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे। इसमें जो बेल्ट में कपड़ा कम पड़ रहा था वो कपड़ा हमने टुकड़े में थोड़ा सा लिया था, जिससे कि बेल्ट की लंबाई पूरी हो जाए। और उसको देखिए अब हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी वीडियो ऑफ हो गई थी, इसी वजह से ये नहीं दिखा पाई मैं। कपड़ा जोड़ने के बाद उसको डबल कर लेंगे। आप कटिंग जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसा कपड़ा इसमें हमने जोड़ा है। तो इसके बाद हम बेल्ट की चौड़ाई नाप लेंगे, कितनी लंबी हमको बेल्ट चाहिए। चौड़ाई तो खैर 9.5 इंच हमने काटी थी, लंबाई देखिए कितनी लंबी बेल्ट हमको चाहिए। तो ये हमको 23.5 से 24 इंच लंबी मिलेगी। अब देखिए हम जो डोरी डालते हैं नेफा, उसको बनाने के लिए जो कपड़ा मोड़ते हैं, इस समय हम वो बना रहे हैं। आधा इंच के लगभग अब हम इसको सिल के पक्का कर लेंगे और थोड़ी सी गैपिंग हम इसमें छोड़ेंगे, जितना कि हमको इलास्टिक या नाड़ा डालना है, और इसी तरीके से पूरा सिल लेंगे। ये देखिए पूरा सिलने के बाद ये ऐसा आया है। कैमरा ऑफ हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन जैसे आधा इंच आपने सिला था वैसे ही नीचे भी थोड़ा सा गैप दे के छोड़ के और ऐसे ही पूरा सिल लेना है। और ये उल्टी साइड में है। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा था 23.5 या 24 इंच लेने के बाद इसको हम ऐसे मोड़ते हुए किनारे पे उल्टी तरफ से ये सिलाई चला लेंगे। तो इससे कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी धागा कहीं दिखता नहीं है, खुला हुआ नहीं दिखता है। देखिए ऐसे हम चला लेंगे किनारे पे सिलाई दोनों तरफ, जिससे कि धागे आपको नहीं निकलेंगे कपड़े में से। देखिए आराम से मैंने बताया है कि आप जब भी कुछ टर्न करिए, कुछ करिए, आप कोई भी चीज़ प्लेस डालें या कुछ भी करें, घुमा रहे हैं, कुछ कर रहे हो, तो सुई हमेशा नीचे होनी चाहिए, जिससे कि कपड़ा खिसकता नहीं है। देखिए इसी तरीके से हम ये बना लेंगे। ये हम शलवार में जो बेल्ट हम ऊपर जोड़ेंगे उसका पार्ट बना रहे हैं। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप इसमें इलास्टिक डालेंगे, डोरी डालेंगे, उसी हिसाब से इसका ये छेद जो है हमको गैपिंग छोड़नी पड़ती है। अब देखिए ये हम इसको लेंगे, ये हमने 9.5 इंच काटा था और ये तैयार 7 से 7.5 इंच बेल्ट में जुड़ने के बाद आएगा। ये देखिए इस तरीके से हम जैसे नेफा मोड़ा जाता है उसी तरीके से मोड़ते हुए चले जाएंगे आराम से। पूरा हम ऐसे सिलते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स मेरा बुटीक है, मैं 14 सालों से बुटीक चला रही हूँ और ईश्वर की कृपा से मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता है। इसका कुर्ता भी था, इस शलवार का, तो वो बन चुका था पहले ही, तो इसीलिए उस कुर्ते को मैं दिखाऊंगी। उसका स्टिचिंग कटिंग तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उस कुर्ते को इस शलवार के साथ कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास होगा भी तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। इसी तरीके से पूरा हम सिल लेंगे।
देखिए हम सिलते हुए आ गए एकदम किनारों पे। लॉक करना मत भूलिएगा, लॉक कर देने से, डबल कर देने से सिलाई खुलती नहीं है। और तुरंत धागा काट दीजिए, नहीं तो धागे जो बिखरे हुए दिखते हैं इधर उधर, आप उठाइए चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो कहीं से धागा दिख रहा है, वो बहुत ख़राब लगता है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने उसका नेफे का वो बनाया था, सेंटर पार्ट था उसका, जहाँ से डोरी हम डालेंगे, जस्ट उसको फोल्ड करके आधा कर लीजिए। डबल फोल्ड करेंगे, हाफ हो जाएगा। ये हमारा पीछे का पार्ट आएगा जो कि ठीक सेंटर बैक में आएगा। इससे हमें ये परेशानी नहीं होती है कि पीछे का पार्ट अब हम कैसे पता करें कि आया कि नहीं आया। तो निशान लगा लेने से आसानी रहती है। सिलाई में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप पहले कर लीजिए तो आपको सिलते समय बहुत आसानी होगी। अब हमने 4 प्लेट्स पीछे डाली थी, जो कि पिछली वाली वीडियो में पता होगी। वो बैक पार्ट बन जाएगा हमारा। और ये देखिए, अब ये हम आगे प्लेट्स कैसे डालेंगे। देखिए ऐसे 1-1 इंच की दूरी पे 1-1 इंच की प्लेट आप डालते जाइए। आप चाहिए तो इसको पिन से सिक्योर कर दीजिए और चाहिए तो डायरेक्ट डालते चले जाइए। अब हम इसको बेल्ट पे रखेंगे। बेल्ट पे रखने के बाद बेल्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ होगा। बस ध्यान रखना है कपड़ा डबल ना आए। नीचे का सिंगल हम बेल्ट का फोल्ड रखेंगे। अब देखिए, शलवार की सीधी साइड नीचे चली गई और बेल्ट की साइड ऊपर है, यानी शलवार की साइड और बेल्ट की साइड एक तरफ होगी सीधी साइड। अब हम पहली प्लेट ऐसे डाल लेंगे और इसको एकदम सेंटर में ऐसे रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम इसको, नीचे कपड़ा दबना नहीं चाहिए, हम इसको मशीन पे ले जाके सुई नीचे करके और उसको सिक्योर कर देंगे। इस चीज़ का हम ध्यान हमेशा रखेंगे कि नीचे कपड़ा जो है बेल्ट का वो डबल ना हो जाए, दब ना जाए। अब इस तरीके से हम 1-1 इंच पे 1 इंच की प्लेट, 1 इंच पे 1 इंच की प्लेट का मतलब है 1 इंच कपड़ा अंदर जाएगा और जो दूरी रहेगी वो 1 से 1.25 इंच की होनी चाहिए। नॉर्मल शलवार है बेल्ट वाली, तो इतनी दूर बहुत है। इस तरीके से हम बेल्ट बनाते चले जाएंगे प्लेट्स डालते हुए। ये फ्रेंड्स बहुत आसान रहता है। पहले बेल्ट आप प्लेट्स बना लीजिए, उसके बाद बेल्ट में जोड़ने पे एक परेशानी आती है, या तो बेल्ट छोटी पड़ जाती है या बड़ी हो जाती है, तो फिर प्लेट्स आपको खोलनी या बढ़ानी पड़ती है। इसमें क्या होता है, आप कुछ प्लेट्स डाल दीजिए, उसके बाद अब देखिए जो निशान हमने लगाया था उसका फ़ायदा हमको यहाँ मिलता है। अब इस निशान को लीजिए, अब पीछे वाले सेंटर से दोनों प्लेटों के बीच में देखिए ये सेंटर है जिधर दोनों प्लेटें मिल रही हैं, वहाँ से ऐसे लीजिए और पिन लगाने के बाद इसको ऐसे चेक करिए कि कितनी प्लेटें और पड़ेंगी, कहीं ज़्यादा प्लेट तो नहीं हो गई या कम तो नहीं हो गई। अब देखिए ये नापने का आसान तरीका है। देखिए मेरी प्लेट्स बराबर आ गई हैं। फ्रेंड्स इतने सालों से सिलते हुए चले आ रहे हैं, इसीलिए इसका एक्सपीरियंस है कि कपड़ा देख के कि कितनी प्लेटें अंदाज से पड़ जाएंगी। तो मेरी तो सारी प्लेटें सही आ गई हैं, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। फ्रेंड्स ये ओरिजिनल वीडियो है, इसको जो है एडिट नहीं किया गया है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। कहीं गलतियां होती हैं, हम लोग से भी गलतियां होती हैं,
तो इससे आप लोगों को पता रहे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगनर से ही गलतियां होती, कहीं कहीं इतना बनाने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए बिना एडिट किए हुए दिखाना चाहती हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके सेंटर पार्ट से जहाँ तक प्लेट्स पड़ी हैं वहाँ तक हम नाप लेंगे। दूसरा पैर का पैंचा जो है, दूसरा पैर देखिए ये है सेंटर, इसको ऐसे मोड़ा, ये दूसरे पैर का है पल्ला, ये आगे की साइड जो कि बनेगा दूसरे पैर में। देखिए मशीन मेरी गलती से मोटर पे पैर लग गया था, चल गई। देखिए नाप के हम आते हैं कि आखिर ये दूसरे पैर में प्लेट्स कहाँ से पड़ेंगे कि आगे बराबर प्लेट्स दिखाई पड़े। कुछ छोटी छोटी चीज़ें फ्रेंड्स होती हैं जो कि हमें बहुत आसान कर देती हैं सिलाई को। इतनी गैपिंग हमको चाहिए। अब हम सिलते हुए चले आएंगे और हमें ये नहीं नापना पड़ेगा कि अब हम प्लेट्स कहाँ से डालनी शुरू करें। निशान लगाने से ये फ़ायदा होता है। अब देखिए जितने धागे हैं हम उसको काट देंगे। हमने निशान लगाया था वो एकदम सेंटर में आ गया। ये भी हमको नहीं नापना पड़ा, देखिए एकदम सेंटर में आएगा। इसीलिए निशान लगाने से हमें बहुत आसानी हो जाती है। कुछ प्लेट्स पड़ने के बाद हम उसमें सेंटर खोजें बेल्ट का, या अब हम कहाँ से प्लेट्स डालना शुरू करें, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप उसको निशान लगा लीजिए। ये देखिए अब ये प्लेट्स यहाँ से पड़ेंगी, ये हमें पता है। ये सब सिलाई को आसान बनाने के तरीके होते हैं। अब हम आराम से प्लेट्स डालते हुए चले जाएंगे। जितनी प्लेट्स हमने उस वाले पैर में डाली थी उतनी ही प्लेट्स हम जितनी दूरी से पड़ी थी वो दूरी भी हमें पता चली। इसलिए प्लेट्स गलत हो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, कम ज़्यादा हो इसकी भी संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ ये हो सकता है दोस्तों कि कोई प्लेट हमने बड़ी डाल दी, कोई छोटी डाल दी, तब तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए हम सेंटर से यहाँ पे भी प्लेट डालेंगे, लेकिन अब उसकी अपोजिट प्लेट्स पड़ेंगी। देखिए ये अंदर की तरफ जाके ये ऐसे बाहर दिखेंगी। प्लेट्स हमेशा सेंटर की तरफ ही आती हुई होनी चाहिए। देखिए इसी तरह हम ये ऐसे डाल डाल के देख लेंगे कि हमारी प्लेट्स सही आ रही हैं। जितना कपड़ा हमको चाहिए उतना ही हम ले रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं ये दिखा रही हूँ कि गलती कहाँ होती है। देखिए अब हम कहीं ज़्यादा कहीं कम लेके हम प्लेट्स ये बना रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि गलतियाँ होती कैसे हैं, प्लेट्स बराबर बनती क्यों नहीं है निशान के बावजूद। देखिए ज़्यादा हमने डाल दी, देखिए अब ये प्लेट्स हमारी कम पड़ गई। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं बनी, निशान था सब कुछ सही था। अब हम इसको खोल के जितनी प्लेट जितनी हमने अंदर मोड़ी थी, जितना दाब दिया था उतना ही दूसरे पैर में भी जब हम बनाएंगे तो हमारी प्लेट्स इक्वल बनेंगी और कम नहीं पड़ेंगी। अब प्लेटें मान लीजिए 6 प्लेट एक पैर में पड़ी तो 6 प्लेट इस पैर में भी पड़ेंगी। लोग कहते हैं कि हमने बराबर निशान लिया था, सब कुछ ठीक किया था, फिर भी प्लेटें हमारी कम ज़्यादा हो गई। तो वो इसीलिए होती हैं कि आपने कपड़ा कहीं ज़्यादा दबा दिया और कहीं कम। देखिए हमारी प्लेट आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए और थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो वो सेंटर प्लेट में आके एडजस्ट हो जाता है। देखिए बांधना मत भूलिएगा। ये हमारा बन गया। बेल्ट से शलवार के कुंदे जुड़ गए, पैचे जुड़ गए पूरे। देखिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं शलवार को। अब हमारा ये शलवार की शेप में पूरे अच्छे से आ गया कि पता चल रही है ये शलवार है। अब हम जो है एक दाब की सिलाई लगाएंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, देखिए
और ये आगे हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने जोड़ा था पैर और बेल्ट, अब यहाँ पे अगर आपका सिल्क का कपड़ा है या सॉटन का कपड़ा है तो आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा, लेकिन ये प्योर कॉटन का कपड़ा है तो इसमें रेशे नहीं निकलेंगे, धागे नहीं निकलेंगे, तो इसको बिना इंटरलॉक किए भी हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। इसमें देखिए दाब की सिलाई कैसे चलेगी। ये जो कपड़ा है बचा हुआ, ये सिलाई से बचा हुआ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये ऊपर होगा, ये बेल्ट की तरफ होगा, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए या उससे थोड़ा सा कम, जितना आपने कपड़ा छोड़ा हो सिलते समय, देखिए ऐसे हम पूरा इसको सिल लेंगे राउंड घुमाते हुए बहुत आराम से। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी और भी आसान तरीके से बताऊँ। कुछ नया चाहते हैं सीखना वो भी आप बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ में स्पेशल वीडियो बनाने के लिए किसी एक पार्ट की भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो भी बना के मैं डालूँगी। देखिए आराम से ऐसे सिलते हुए चले जाएंगे। ये कपड़ा ऊपर ही होना चाहिए जो हम दबा रहे हैं, जो कपड़ा। बहुत आराम से आप सिलिए, धागे तुरंत काट दीजिए क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है, हम भूल गए, नहीं याद पड़ा, फिनिशिंग नहीं दिखती है जब धागे दिखते हैं फ्रेंड्स इधर उधर। देखिए और लॉक ज़रूर करिए। देखिए हमारी शलवार बन के सुंदर सी तैयार हो गई है। ये देखिए पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसन देखिए पूरा आया है। देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी पड़ी हैं फ्रेंड्स। देखिए ना हमको बढ़ानी पड़ी ना खोलनी पड़ी, जो खोलना पड़ा वो आपको दिखाने के लिए मैंने खोला कि अगर ज़्यादा हो जाए तो कैसे कम पड़ जाती हैं। ये देखिए ये पहुँचे, ये शलवार बन के तैयार हो गई है। अब चलिए इसमें अब आपको लास्टिक डालनी है कि डोरी। हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें डोरी पड़ेगी, तो चलिए डोरी बना लेते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बिना धागा निकले हुए, जो साइड से धागे नहीं निकलते, वो डोरी कैसे बनती है। ये सबको आता है डोरी बनाना, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ कि हमारे यहाँ डोरी कैसे बनाई जाती है। ये लगभग 2 इंच है। 2 इंच से ज़्यादा कपड़ा आप मत लीजिएगा, थोड़ा सा कम हो जाए, 1.25 हो जाए चलेगा, नहीं तो डोरी बहुत मोटी हो जाती है। हम सेंटर पार्ट किए, अब आधा उधर से और आधा इधर से, तो जो खुला था, जो धागे निकल रहे थे कपड़े के, वो अंदर हो गया कपड़ा। अब हम इसको सिलते चले जाएंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी मेरे इस चैनल पे। मैं कोशिश करूँगी रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की। और देखिए डोरी ऐसे आराम से बनाते हुए हम चले जाएंगे। थोड़ी लंबी डोरी बना के देंगे, जैसे उनको जो आसान रहे वो एडजस्ट कर लें अपना। मेरे बुटीक पे फ्रेंड्स लेडीज़ के हर तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, डिज़ाइनर से लेके सिंपल। हमारा 7 लोगों का स्टाफ है, हम लोग मिल के काम करते हैं। ये देखिए जहाँ जोड़ था, जहाँ हमने कपड़ा जोड़ा था, डोरी का कम पड़ रहा था, वहाँ 3-4 सिलाई चला देंगे जिससे कि वो मजबूत हो जाए। देखिए इस तरीके से डोरी बनाते चले जाएंगे। मेरे बुटीक पे हर तरीके की ड्रेसेस बनती हैं फ्रेंड्स।
सभी तरीके की डिज़ाइनर ड्रेसेस बनती हैं। ये देखिए डोरी हमारी बनके तैयार हो गई। अब इसको हम शलवार में टक कर लेंगे जिससे कि इधर उधर ना हो, खोए ना। हम लोग का यही तरीका होता है। बहुत सारे कपड़े बनते रहते हैं, इधर उधर हो गया तो गड़बड़ होगा। तुरंत बना, तुरंत टक करके स्लिप के साथ वो कपड़ा पैकेट में चला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तरीका आसान हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। घंटी के आई बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके, जल्दी मिल सके। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ फ्रेंड्स, मैं फेसबुक पे भी हूँ। तो देखिए कैसी लगी शलवार, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बैक पार्ट जो देखिए अब दिखाऊँ मैं, प्लेट्स डालने की वजह से ये देखिए ओपन हो जा रहा है। बैठने पे हिप हमारी ये देखिए ऐसे खुल जा रहा है। अगर ये प्लेट्स नहीं पड़ती फ्रेंड तो इसमें खिंचाव आने का डर होता है। जब हम बैठते हैं तो हिप से फटती है जल्दी फ्रेंड हमारी शलवार। तो ये शलवार बनके तैयार हो गई है और मैंने कोशिश की बहुत आसान तरीके से इसको मैं बताऊं। और आज अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में। ये फाइनल पार्ट था शलवार कटिंग स्टिचिंग का, जो कि ये 3 भाग में आई है। 3 पार्ट्स इसके बने हैं। फर्स्ट पार्ट कटिंग, स्टिचिंग के 2 पार्ट ए और बी करके आया है दोस्तों। और ये शलवार बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू।